नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए निबंध का अध्ययन कर रहे थे और आज हम लोग उत्तराखंड की आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण इस टॉपिक पर निबंध देखेंगे। इसके अंतर्गत जो आज का टॉपिक होने जा रहा है वह है देवभूमि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य। देखिए, यह 2016 जब मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें यह पूछा गया था देवभूमि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य। लेकिन ऐसा नहीं कि 2016 के 6 साल बाद जब ये परीक्षा होने जा रही है तो नहीं पूछा जा सकता है, फिर से यही पूछा जा सकता है देवभूमि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य। तो इसको हम लोग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल पर पहली बार आया है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य। देखते हैं, हिमालय के ऊंचे शिखर, नदियों का उद्गम स्थल, घने जंगल, फूलों की घाटी, चीड़ एवं देवदार के वृक्ष, मन को लुभाने वाली झील एवं वैदिक संस्कृत के पवित्र स्थलों की उपस्थिति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है। यह 2 हिस्सों गढ़वाल और कुमाऊं में बटा हुआ है और यह पहले उत्तर प्रदेश का भाग था। गिर का गौरव गाकर झरझर मद से नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। यह भी एक लाइन है, इसको अच्छे से आप दिखा देंगे तो इसका थोड़ा अलग ही प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। अगर नहीं याद है, इसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति संबंधित ही इसमें हमको बातें लिखनी है। निबंध यहाँ से आप भले देख के जा रहे हैं, रट के जा रहे हैं, लेकिन अपनी भाषा में लिखना है। जो भी शब्द आपको आ रहा है, जैसे भी आ रहा है वैसे लिखना है, तभी आप 60% के ऊपर नंबर तभी आप पाएंगे। अगर आप रटा हुआ लिखेंगे तो आप, अगर यह 55 नंबर का प्रश्न होगा, 55 में आप सिर्फ 20 से 25 नंबर ही पास पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप मान के चलिए 35 से लेके 38 नंबर तक आप पा सकते हैं यहाँ से। तो हिमालय के ऊंचे शिखर हों, नदियों का उद्गम स्थल है, सब जानते हैं। घने जंगल हैं, फूलों की घाटी है, चीड़ एवं देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं, मन को लुभाने वाली झीलें हैं एवं वैदिक संस्कृत के पवित्र स्थलों की वहाँ पे उपस्थिति है उत्तराखंड में। यह सब जानते हैं आप लोग कितने पवित्र स्थल हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। यह 2 हिस्सों में बटा है, किसमें? गढ़वाल हिमालय और कुमाऊं हिमालय में बटा हुआ है। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद से नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। यह सब उत्तराखंड के ही की सुंदरता के बारे में ही लिखा जा रहा है, पर्यावरण से। बात करेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव की ये पंक्तियां उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य को संदर्भित करती हैं। कौन सी पंक्तियां हैं? गिरि का गौरव गाकर झरझर मद से नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव की ये पंक्तियां उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य को संदर्भित करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं, उत्तर में बृहत हिमालय है, पश्चिम में टोंस नदी, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणियां हैं, आप सब देख रहे हैं। दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र तथा पूर्व में काली नदी राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। उत्तर में क्या है? उत्तर में बृहत हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणियां और दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र तथा पूर्व में काली नदी राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रख्यात है। वर्ष भर सैलानियों की आवाजाही विभिन्न स्थलों, चाहे नैनीताल हो, हरिद्वार हो, हर की पौड़ी, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत सारे ऐसे वहाँ प्राकृतिक स्थल हैं जहाँ पर आप पूरे विश्व के सैलानियों को देख सकते हैं वर्ष भर। जहाँ नैनीताल अपने तालों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं अल्मोड़ा, मसूरी, कसौनी एवं उत्तरकाशी की प्राकृतिक सुषमा एक नज़र में मन को लुभा लेती है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ सहित हरिद्वार, ऋषिकेश आदि धार्मिक स्थल प्राकृतिक सौंदर्य में नैसर्गिक योगदान देते हैं। नदियों की कलकल की ध्वनि,
प्रकृति की सुंदरता को मानो गति प्रदान करती है। भारत की दो सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ गंगा और यमुना क्रमशः गंगोत्री एवं यमुनोत्री इसी राज्य में जन्म लेती हैं और हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों तक पहुँचते पहुँचते मार्ग में तालाबों, झीलों, हिमालयों की पिघली बर्फ से जल ग्रहण करती हैं। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, टोंस, रामगंगा, कोसी आदि यहाँ की अन्य प्रमुख नदियाँ हैं। तो बात कर रहे हैं नैनीताल अपने तालों के लिए प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। वहीं अल्मोड़ा हो गया, मसूरी हो गया, कसौनी हो गया एवं उत्तरकाशी की प्राकृतिक सुषमा एक नज़र में मन को लुभा लेती है। डिक्टो आपको तो ऐसे याद नहीं करना, बस आपको यह कंटेंट आप इतना पढ़े रहेंगे तभी आप जब इतना पढ़े रहेंगे तभी आप 500 शब्दों में लिख पाएंगे। आपको एक अपने भाषा में लिखना है, चाहे वह अल्मोड़ा हो, चाहे मसूरी की सुंदरता हो, चाहे कसौनी हो एवं उत्तरकाशी की बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ हों, तो ये सब अपनी भाषा में आपको लिखना है। बस आपको यहाँ से पढ़ लेना है 1 से 2 बार कि आपके पास कंटेंट हो अच्छे खासे। गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ हो या फिर केदारनाथ सहित हरिद्वार, ऋषिकेश आदि धार्मिक स्थल प्राकृतिक सौंदर्य में नैसर्गिक योगदान देते हैं। नदियों की कलकल की ध्वनि प्रकृति की सुंदरता को मानो गति प्रदान करती है। भारत की दो सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ गंगा और यमुना क्रमशः गंगोत्री एवं यमुनोत्री से इसी राज्य में जन्म लेती हैं और हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों तक पहुँचते पहुँचते मार्ग में तालाबों, झीलों, हिमालय की पिघली बर्फ से जल ग्रहण करती हैं। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, टोंस, रामगंगा, कोसी आदि यहाँ की अन्य प्रमुख नदियाँ हैं। उत्तराखंड भारत के उन राज्यों में शामिल है जहाँ वन आवरण 33% से अधिक है। इसी परिप्रेक्ष्य में घने जंगलों की सुंदरता को वहाँ स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के माध्यम से देख सकते हैं, जिनमें कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क आदि प्रमुख हैं। इनमें नंदा देवी एवं फूलों की घाटी नेशनल पार्क को यूनेस्को की हेरिटेज सूची में भी स्थान प्राप्त है। उत्तराखंड भारत के उन राज्यों में शामिल है जहाँ पर वन आवरण 33% से अधिक है। इसी परिप्रेक्ष्य में घने जंगलों की सुंदरता को वहाँ स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के माध्यम से हम सब देखते हैं, जिनमें कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क आदि प्रमुख हैं। इनमें नंदा देवी एवं फूलों की घाटी नेशनल पार्क को यूनेस्को की हेरिटेज सूची में भी स्थान प्राप्त है। उत्तराखंड के विशाल पर्वत शिखर एवं हिमनद की सुंदरता दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। नंदा देवी, कामेत, बंदरपूंछ, त्रिशूल आदि यहाँ के प्रमुख शिखर हैं। वहीं पिंडारी, मिलान तथा संतोपस जैसे ग्लेशियर भी यही स्थित हैं। इनकी सुंदरता पंत जी की यह पंक्ति बहुत ही सटीक बैठती है, बहुत ही सटीक प्रस्तुति देती है। बादलों के छायामय खेल घूमते आँखों में फैल। तो हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड के विशाल पर्वत शिखर एवं हिमनद की सुंदरता दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। नंदा देवी, कामेत, बंदरपूंछ, त्रिशूल आदि यहाँ के प्रमुख शिखर हैं। वहीं पिंडारी, मिलान एवं संतोपस जैसे ग्लेशियर भी यहीं पर स्थित हैं। इनकी सुंदरता पंत जी की पंक्ति सटीक प्रस्तुत करती है कि बादलों के छायामय खेल घूमते हैं आँखों में फैल। प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और उनकी हरियाली हर किसी का मन मोह लेती है। प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे वहाँ पाए जाते हैं, आपने उनको देखा होगा, जब भी आप जाएंगे उत्तराखंड आपका मन मोह लेते हैं। उनकी हरियाली हर किसी का मन मोह लेती है। कुदरत हमारी सबसे अच्छी साथी है जो हमें जीवन जीने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराती है। इन्हीं संसाधनों की रक्षा एवं प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड में समय समय पर विभिन्न आंदोलन भी हुए। कुदरत हमारी सबसे अच्छी साथी तो है ही, जो हमें जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराती है। इन्हीं संसाधनों की रक्षा एवं प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड में कई बार आंदोलन भी हुए हैं। इनमें चिपको आंदोलन, रवाई आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन, मैती आंदोलन आदि प्रमुख आंदोलन हुए। कौन कौन से? चिपको आंदोलन हुआ, रवाई आंदोलन हुआ, रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ, मैती आंदोलन आदि ऐसा प्रमुख आंदोलन हुए। सिर्फ उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्यता को बनाए रखने के लिए ऐसा आंदोलन हुए कि वहाँ के पेड़ पौधे जो काटे जा रहे थे उन सबको बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन हुए वहाँ पे। चिपको आंदोलन 1977 में महिलाओं द्वारा शुरू किया गया
चिपको आंदोलन 1977 में महिलाओं द्वारा शुरू किया, जिसमें एक प्रमुख नाम लेना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें गौरा देवी चमोली की रेनी गांव की रहने वाली, उनका बहुत बड़ा योगदान था। गौरा देवी का महिलाओं को एकत्रित करने में चमोली जिले की थी ये भी याद रखेंगे। तो चिपको आंदोलन 1977 में महिलाओं द्वारा शुरू किया गया, जिसका नारा था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। कहने का मतलब क्या है, इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार हैं, तो इनको बचाइए, इनका संरक्षण कीजिए। प्राकृतिक सौंदर्य न केवल हमारे तन मन को प्रफुल्लित करता है, बल्कि उसका सकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। प्राकृतिक सौंदर्य न केवल हमारे तन मन को प्रफुल्लित करता है, हमें प्रसन्न रखता है, तनाव मुक्त रखता है, बल्कि उसका सकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। जब आपका तनाव मुक्त रहेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, तो आपका जाहिर सी बात है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, हरियाली के बीच रहने से मानसिक तनाव कम होता है। तो अगर मानसिक तनाव नहीं रहेगा तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। उत्तराखंड में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ की सुंदरता मन के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु भी लाभदायक है, जैसे मसूरी, हरिद्वार, देहरादून, रानीखेत, लैंसडाउन आदि। उत्तराखंड में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ की सुंदरता मन के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु भी लाभदायक है, जिसमें मसूरी, हरिद्वार, देहरादून, रानीखेत, लैंसडाउन आदि प्रमुख स्थल हैं। साथ ही साथ यहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के पौधों से औषधि तैयार की जाती है, जो भारत सहित विश्व में भी प्रसिद्ध है। हाल ही में उत्तराखंड के 5 पर्वतीय जनपदों में 15 औषधीय पौधों की खेती करने का निर्णय लिया गया, जिसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज परियोजना के तहत किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के पौधों से औषधि तैयार की जाती है, जो भारत सहित विश्व में भी प्रसिद्ध है। बहुत सारी हिमालय में जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं उत्तराखंड में, जो इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता में चार चांद लगा देती हैं। उससे औषधियाँ तैयार होती हैं, जो भारत सहित पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। हाल ही में उत्तराखंड के 5 पर्वतीय जनपदों में 15 औषधीय पौधों की खेती करने का निर्णय लिया गया, जिसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज परियोजना के तहत किया जाएगा। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता वहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चूँकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कृषि भूमि एवं रोजगार के अवसर कम है, इसलिए पर्यटन वहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। अगर हम बात करें वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका, तो प्राकृतिक सुंदरता वहाँ की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है। चूँकि अब पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड, तो वहाँ उतना ना तो कृषि भूमि है, ना ही उतना रोजगार के अवसर हैं, ना ही फैक्ट्रियाँ हैं, तो पर्यटन ही सबसे बड़ा वहाँ का रोजगार है। तो इसीलिए पर्यटन यहाँ की प्रमुख व्यवसाय है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक सौंदर्य की महत्ता और बढ़ जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक सौंदर्य की महत्ता और बढ़ जाती है। इसकी छवि हिंदी फिल्म जगत में भी आपको यहाँ बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग होती है, जिससे अच्छा खासा लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक सौंदर्य की महत्ता और बढ़ जाती है। इसकी छवि हिंदी फिल्म जगत में भी दृष्टिगोचर होती है। हिंदी फिल्में जगत में भी दृष्टिगोचर होती है, जैसे राजा हिंदुस्तानी, कोई मिल गया आदि भी देख सकते हैं। बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग उत्तराखंड में होती, तो आप 1-2 पिक्चर दिखा देंगे, जैसे राजा हिंदुस्तानी हो गया, कोई मिल गया, इन सभी पिक्चरों की शूटिंग यहीं उत्तराखंड में ही हुई है। आधुनिक युग में मानव प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर रहा है। तकनीकी विकास की होड़ में वह प्रकृति से दूर होता जा रहा है। 2013 के उत्तराखंड की आपदा हमारे समझ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। साथ ही इस समय जो जोशीमठ में ज़मीनें धंस रही हैं, मकान ढह जा रहे हैं, ये सब भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसे आपदा के पीछे प्राकृतिक एवं मानवीय कारक जिम्मेदार हैं और रहेंगे। आधुनिक युग में मानव प्राकृतिक सौंदर्यता को नष्ट कर रहा है, तकनीकी विकास की होड़ में लगा हुआ है, वह प्रकृति से दूर होता जा रहा है। 2013 की चाहे उत्तराखंड की आपदा हो, चाहे जोशीमठ में अभी आई हुई आपदा हो, यह सब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन सभी के पीछे प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारक जिम्मेदार हैं। मानवीय कारकों में बात करें तो अवैध खनन, अवैज्ञानिक ढंग से डैम का निर्माण, अवैध मानवीय गतिविधियाँ, सुरंगों का निर्माण, जिनके कारण वहाँ प्रदूषण बढ़ा एवं जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव भी उत्तराखंड सहित समूचे भारत एवं विश्व पर नजर आता है। अगर मानवीय कारकों में बात करें हम लोग, तो
अवैध खनन हो रही है। अवैज्ञानिक ढंग से बहुत सारे बांधों का निर्माण किया जा रहा है। डैम शब्द का इस्तेमाल ना करके आप बांध शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे बांधों का निर्माण, अवैध मानवीय गतिविधियाँ प्रमुख रूप से हो रही हैं, जिनके कारण वहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव भी उत्तराखंड सहित समूचा भारत एवं विश्व देख रहा है। जंगल में आग, बाढ़, बादल का फटना आदि घटनाएं सामान्य हो चुकी हैं। उपरोक्त कारकों का उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है एवं वहाँ की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। जंगल में आग, बाढ़, बादल का फटना आदि घटनाएं सामान्य हो चुकी हैं। उपरोक्त कारकों का उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य पर बुरा असर पड़ा है एवं वहाँ की अर्थव्यवस्था भी इससे डगमगा जाती है, क्योंकि अगर बहुत सारे आपदाएं आती रहेंगी तो पर्यटन इससे कम होता है। अगर पर्यटन कम हो रहा उत्तराखंड में तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब प्रकृति अपना कहर बरपाती है तो मानव लाचार हो जाता। आप सब ने देखा है, चाहे 2013 का आपदा हो या अभी हाल ही में आई हुई जोशीमठ, चमोली जिले के जोशीमठ में जो आपदा आई हुई है कि घर ढह जा रहे हैं, मकान ढह जा रहे हैं, दरारें आ जा रही हैं, तो ये सबसे मानव लाचार हो गया और वहाँ से पलायन करने को मजबूर है। किंतु मानव समुदाय को अपने उपभोग में नियंत्रण कर प्रदूषण एवं अन्य समस्याओं को कम करने का प्रयास करना होगा। मानव समाज को हर जगह जो भी उत्तराखंड में जाके बांध बना रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, टनल बना रहे हैं, तो इन सब से दूरी बनानी पड़ेगी, तभी उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्यता बरकरार रहेगी और प्रकृति की ही कृपा भी उत्तराखंड के लोगों पर बनी रहेगी। भारत इस दिशा में वैश्विक स्तर पर प्रतिबद्ध है एवं एनजीटी समय समय पर प्रकृति की रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु दिशा निर्देश जारी करती है। जब प्रकृति अपना कहर बरपाती है तो मानव क्या होता है, लाचार हो जाता है। किंतु मानव समुदाय अपने उपभोग में नियंत्रण कर प्रदूषण एवं अन्य समस्याओं को कम करने का प्रयास करना होगा। मानव समाज को अपने उपभोग में नियंत्रण करके प्रदूषण एवं अन्य जो भी समस्याएं हैं उनको कम करने का प्रयास करना होगा। भारत इस दिशा में वैश्विक स्तर पर प्रतिबद्ध है एवं एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल समय समय पर प्रकृति की रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु दिशा निर्देश जारी करता है। उत्तराखंड प्रकृति की गोद में स्थित है। प्रकृति ने यहाँ अपने अनुपम सौंदर्य की छटा दिल खोल के बिखेरी है। यही वजह है कि देसी और विदेशी पर्यटक अनायास यहाँ खींचे चले जाते हैं और सुकून का अनुभव करते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों के चलते उत्तराखंड घुमक्कड़ों की पसंदीदा जगह है। उत्तराखंड प्रकृति की गोद में स्थित है। प्रकृति यहाँ अपने अनुपम सौंदर्य की छटा दिल खोल के बिखेरी हुई है। यही वजह है कि देसी हों या विदेशी पर्यटक अनायास उत्तराखंड में खींचे चले जाते हैं और वहाँ जाकर सुकून का अनुभव करते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों के चलते उत्तराखंड घुमक्कड़ों की पसंदीदा जगह है। यह निबंध अब यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल @TechIAS आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल TechIAS। यहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर किसी टॉपिक पर अगर आप निबंध चाहते हैं तो उसका भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी बना दिया जाएगा। समय बहुत कम है, लगातार पढ़ते रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।